हेलो, जोहार, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल स्नेहा एंड तनुजा टॉक्स। Hi, I'm Sneha I'm Tanuja and today is Ganesh Chaturthi and it is our first video also and happy Ganesh Chaturthi to all. and इससे अच्छा दिन और क्या ही हो सकता था कुछ अच्छा कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। और तुमको पता है ना बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं? हाँ, सारे भगवान की कथाएं सुनते आए हैं, चाहे वो शिव जी का हो, पार्वती माँ का हो, दुर्गा माँ का हो या फिर गणेश जी का हो। नानी दादी अक्सर हमें सुनाते रहती है रामायण महाभारत, हाँ। ये वो दिस दैट। लेकिन इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम उन्हीं में से कुछ कथाएं या कुछ कथाएं आप लोग को सुनाना चाहते हैं हमारी जुबानी। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने नंदी महाराज को बोला कि नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पे खड़े रहना, देखना किसी को भीतर ना आ पाए। उसने बोला ठीक है माता, आप आराम से स्नान कीजिए, मैं द्वार पे ही खड़ा हूँ। तो माता स्नान करने के लिए चली जाती है और नंदी महाराज द्वार पे खड़े हो जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद शिव जी आते हैं और भीतर प्रवेश करने लगते हैं, भीतर प्रवेश कर लेते हैं। तो पार्वती जी उनसे पूछती है, मैंने तो नंदी महाराज को बाहर द्वार में खड़े होने के लिए बोला था, आप भीतर कैसे आ गए? तो शिव जी मुस्कुरा दिए या हंस दिए, है ना। तो फिर माता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन ये सोचने लगी, जिस प्रकार नंदी महाराज शिव जी की बात सुनते हैं वैसा कोई हो जो मेरी भी बात सुने का पालन और मेरी आज्ञा का पालन करे। तो एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी और उनके दिमाग में वो चल रहा था कि काश कोई मेरा होता जो मेरी बात सुने, मेरी आज्ञा का पालन करे। तो हल्दी के उपटन से वो स्नान कर रही थी और उस हल्दी के उपटन से वो सोचते सोचते एक मूर्ति तैयार कर लेती है। फिर जब उनका ध्यान उस मूर्ति पे जाता है तो वो मूर्ति बड़ी ही मनमोहक और सुंदर होती है। तो माता का ख्याल आता है क्यों ना मैं इस पे प्राण डाल दूं। तो माँ पार्वती उस पे प्राण डाल देती है। तो इस प्रकार हमारे विघ्नहर्ता गणपति जी का उत्पत्ति होती है। तो उसके बाद कहानी मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। तो एक बार जब माता स्नान करने के लिए जाती है, हमारी पार्वती माँ, तो वो गणेश जी को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पे खड़े होके देखना, ये निश्चित करना कि कोई भीतर ना आए। अब गणेश जी मस्त खड़े हो गए, द्वार के पास जाकर अपनी माता का आज्ञा का पालन करने लगे। अब थोड़ी देर बाद शिव जी आते हैं और वो गणेश जी को देखते हैं, लेकिन वो अपना साइड से अंदर जाने की ओर बढ़ने लगते हैं। तो गणेश जी उनको रोकते हैं कि आप भीतर कहाँ जा रहे हो? तो शिव जी कहते हैं कि ये तो मेरा घर है, मेरे को जाने दो, अंदर मुझे जाना है। तो गणेश जी ने कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। तो फिर गणेश जी उनसे जिद करने लगे कि आप अंदर जा ही नहीं सकते, और शिव जी उनको समझा के थक गए कि मुझे अंदर जाने दो। अब इस बीच में शिव जी को काफी गुस्सा आ गया गणेश जी को समझाते और गणेश जी समझने का नाम न ले। फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब ये बात जानने के बाद पार्वती माँ दौड़ती हुई अपने बच्चे को देखने के लिए आई और फिर ऐसी हालत में अपने बच्चे को उन्होंने देखा। अब वो काफी क्रोधित हो गई, काफी गुस्सा हो गई, और वो फिर इतनी गुस्सा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तैयार हो गई। अब सारे देवता पहुंच गए वहां पे माता को, हाँ, शिव जी से बात करने के लिए कि आप किसी भी तरह गणेश जी को जीवित कीजिए, नहीं तो माता बहुत क्रोधित है। अब शिव जी अपने गण प्रेतों को भेजते हैं कि तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और वो पहला बच्चा लेके आओ जिसकी माता अपने बच्चे से पीठ की ओर करके सोई हो। फिर गण प्रेत लेके आते हैं और वापस जब आते हैं तो सब देखते हैं कि अरे ये तो हाथी का सर लेके आया इन्होंने। तो शिव जी ने बिना देरी किए हाथी का सिर लेके गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। माता तो खुश थी अपने बच्चे को जीवित देख के, लेकिन उनको ये चिंता था कि मेरे बच्चे का सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सारे देवता, शिव जी सब मिलके उनको आशीर्वाद देते हैं। चले हम लोग दूसरी कहानी की ओर। हाँ, दूसरी कहानी है कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? आप लोग को पता है क्या? मुझे तो पता है, इनको आपको पता होगा, बट हमारी जुबानी सुन लो एक बारी। मुझे तो पता है, अब तन्नू की जबानी सुनिए। जुबानी। तो एक बार की बात है, भगवान परशुराम कैलाश आते शिव जी से मिलने के लिए। अच्छा। अब शिव जी उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, जिसको
जो वो कर ध्यान में मग्न थे। वर्ड नहीं मिल रहा था। शिव जी उस वक्त ना ध्यान में मग्न थे। हाँ, ध्यान कर रहे थे। तो गणेश जी डाल दे कैसी? हाँ अभी क्या बोली? अच्छा गलत। ध्यान में मग्न थे। तो गणेश जी भगवान परशुराम को बोलते हैं कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अभी शिव जी ध्यान कर रहे हैं। पिताश्री, हाँ पिताश्री अभी ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान परशुराम बोलते कि नहीं, मेरे को मिलना है उनसे। और आपको सबको पता है कि परशुराम जी थोड़े से गुस्से नेचर के थे, क्रोध बहुत जल्दी उनको क्रोध आ जाता था। तो वो बोले कि नहीं मेरे को मिलना है। तो गणेश उनको समझा रहे कि नहीं आप नहीं मिल सकते, वो अभी ध्यान में लीन है। अब वो समझने का नाम न ले, दोनों के बीच में इसी में लड़ाई हो गया, युद्ध छिड़ गया इनके बीच में। अब उसके बाद में परशुराम जी को इतना गुस्सा आता है, वो अपना जो फरसा बोलते हैं, राइट, यस, वो फरसा उठा के गणेश जी की ओर वार कर देते हैं। तो गणेश जी को पता चला कि ये जो फरसा है ये तो उनके पिताजी शिव जी का दिया हुआ है, तो उसका वो ऐसे अनादर नहीं कर सकते थे। तो वो अपने दांत पे वो प्रहार ले लेते हैं वो अपने। तो ये तो एक कथा थी, बट इसकी एक और कथा है। हाँ। दूसरा भी कथा है जिसमें लोग कहते हैं कि एक उस टाइम भी उन्होंने अपना दांत खोए थे। अब वो कथा क्या है वो तो मुझे नहीं पता, ये भी आप ही बता दो। वो कथा ये था, जब ऋषि जी वेदव्यास, हाँ, उनको था कि उनको महाभारत लिखवानी है किसी से। कोई ऐसा इंसान लिखे जो बहुत ही बुद्धिमान हो। अब उनको पता चलता है कि गणेश जी शिव जी के पुत्र तो काफी बुद्धिमान है। तो वो जाते हैं कैलाश में और शिव जी से पूछते हैं कि मेरे को गणेश जी से महाभारत लिखवानी है, ग्रंथ लिखवानी है। तो गणेश जी से पूछा जाए कि क्या वो लिखेंगे, तो गणेश जी बोलते कि हाँ जरूर लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप उसको बिना रुके बताओगे, महाभारत को बिना रुके बताओगे और मैं लिखता जाऊंगा ताकि मैं बाद में मोदक खा सकूं। फिर मोदक उनका प्रिय खाना। हाँ, फिर महर्षि वेदव्यास भी बोलते हैं कि ठीक है आपकी शर्त मुझे मंजूर है, बट आपकी को भी मैं एक शर्त देता हूँ। वो शर्त ये है कि आप अपने समझ से अच्छी तरह से ये महाभारत को लिखेंगे। अब वेदव्यास शुरू करते हैं महाभारत को बताना, वो बोलते जाते हैं, गणेश जी लिखते जाते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि गणेश जी का पेंसिल जो होता है ना वो टूट जाता है। अच्छा। अब वेदव्यास जी बोले जा रहे हैं, अब वो आगे निकल जाते हैं तो गणेश जी लिख नहीं पाते पीछे। तो गणेश जी तुरंत अपने दांत तोड़ते हैं और फिर वो अपने दांत से लिखना शुरू कर देते हैं। इसका ये था। हाँ, ये दो कथाएं हैं। मुझे तो मालूम नहीं था, बट अब पता चल गया। बट मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम था कि वो अपने वो लोग कंफ्यूज से बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके वजह से मुझे उन्हें एक दंत भी बोला गया था। बस मुझे परशुराम जी की कहानी पता। तो ये था एक दंत का कथा। अब आपको पता है क्या कि गणेश जी को श्राप मिला था तुलसी से, और तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता गणेश जी पे? ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे पता है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक बार गणेश जी घाट पे वहां पे अपना ध्यान कर रहे थे। अब तुलसी माँ आती हैं, गणेश जी को देखती हैं। अच्छा। 2-3 दिन आती हैं, देखते रहती कि गणेश जी वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लीन और ध्यान से देखती है उनको, और वो बोलती कि गणेश जी कितने सुंदर कितने प्यारे, और उनको बहुत अच्छे, हाँ मनमोहक, उनको बहुत अच्छे। हमारे गन्नू बाबा तो है भी मनमोहक। हाँ, उनको बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो वो उनसे एक बार उनके पास जाती है और बोलती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। शादी का प्रस्ताव रखती है वो उनके सामने। अब गणेश जी गुस्से में बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम्हें पता नहीं है, तुम ऐसे कैसे शादी की बात मुझसे कर सकती हो। तो अब माता जी को पार्वती माँ बोल रही हूँ, तुलसी माँ को भी पता मतलब गुस्सा आ जाता है उनको भी। अब वो कहती है कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी 2-2 बीवियां होंगी। तो ये उनको श्राप देती है कि आपकी 2-2 बीवियां होंगी गणेश जी को। अब गणेश जी को भी गुस्सा आ जाता है। अब गणेश जी उनको श्राप दे देते हैं कि तुम तुलसी का पौधा, मतलब तुलसी थी तो तुम पौधा बन जाओगी। अच्छा। तो इस रीजन के वजह से तुलसी नहीं चढ़ाया जाता गणेश जी पे। अब आप ये बताओ गणेश जी की 2 पत्नियों का नाम क्या था? रिद्धि सिद्धि। हाँ, रिद्धि सिद्धि। तो ये था हमारा स्पेशल गणेश चतुर्थी स्पेशल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, share our video, and subscribe it also.